Show yourself! You'll make a fine statue. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल निंजा फैक्ट्स पर। तो दोस्तों, आज हम लेके आए एक नई वीडियो जो कि है मेडुसा के बारे में। मेडुसा एक शापित स्त्री थी जिसके बालों की जगह पे सांप थे और जो भी मेडुसा की आंखों में देखता था वो पत्थर बन जाता था। तो आज जानेंगे इसी मेडुसा के बारे में। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकॉन के बटन पे क्लिक करके ऑल करिए, मतलब जब भी हमारी नई वीडियो आए इसकी अपडेट जो है वो आप तक आ जाएगी। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी ये वीडियो देख सके। तो दोस्तों, मेडुसा से मेरी पहली मुलाकात जो थी वो एक किताब से हुई थी। मतलब मेरे पास एक डिस्कवरी चैनल की किताब थी जिसका नाम था सरपंच। तो इसमें मेडुसा के बारे में जानकारी दी गई थी कि मेडुसा जो है एक ग्रीक माइथोलॉजी का एक फेमस कैरेक्टर है। तो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो चीज़ और मैंने देखा कि चलो हमारे चैनल पे भी एक मेडुसा के बारे में एक वीडियो बनानी चाहिए। तो आज मैं लेके आए वो वीडियो मेडुसा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ग्रीक पौराणिक कथाओं में मेडुसा नामक एक शापित स्त्री होके गई जिसके बालों की जगह सांप थे और जो भी व्यक्ति मेडुसा की आंखों में देखता वो पत्थर बन जाता था। प्राचीन ग्रीक भाषा में मेडुसा शब्द का अर्थ होता है गार्डियन या प्रोटेक्ट्रेस, मतलब हिंदी में संरक्षक। मेडुसा 3 गॉर्गन्स में से एक थी। गॉर्गन्स मतलब ग्रीक पौराणिक कथाओं में बताई गई 3 बहनें। इन 3 बहनों के नाम थे स्तेनो, यूराइल और मेडुसा। इनमें से स्तेनो और यूराइल जो थी वो शुरू से ही दिखने में शैतान थी। इनके चेहरे डरावने थे, लेकिन मेडुसा शुरू से ऐसी नहीं थी। वह दिखने में काफ़ी सुंदर थी, उसके बाल सुनहरे थे। और एक बात कि स्तेनो और यूराइल जो है वो पहले से इमोर्टल थी, मतलब उन्हें मारा नहीं जा सकता था। लेकिन मेडुसा मॉर्टल थी, मेडुसा को मारा जा सकता था। तो ये 3 गॉर्गन बहनें थी, स्तेनो, यूराइल और मेडुसा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते मेडुसा को श्राप मिला था जिसके कारण उसके बाल सांपों में तब्दील हो गए थे। मतलब मेडुसा के सर के जो बाल थे वो एक छोटे बड़े सांपों का झुंड था। इसी तरह उस श्राप से मेडुसा को एक शक्ति मिली थी, वो ये कि अगर कोई भी व्यक्ति मेडुसा के चेहरे की तरफ देखता या उसकी आंखों में देखता तो वो व्यक्ति पत्थर बन जाता था। मेडुसा आखिर तक सर्पंडान नाम के टापू पर रही, लेकिन कई इतिहासकारों ने उसके रहने की जगह अलग अलग बताई है। मेडुसा की पत्थर बनने वाली शक्ति को पाने के लिए उसका सर काटना बहुत ज़रूरी था। इसी शक्ति को पाने के लिए और मेडुसा को खत्म करने के लिए कई योद्धाओं ने प्रयास किया, लेकिन सब मारे गए, सब पत्थर में तब्दील हो गए। दोस्तों, ग्रीक पौराणिक कथाओं में मेडुसा का कैरेक्टर बहुत फेमस रहा है। मेडुसा से जुड़ी कुछ चीज़ों को लेकर अलग अलग लेखक, कवि, इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है, जैसे कि मेडुसा का जन्म, उसके रहने की जगह, उसके माता पिता इत्यादि। इसलिए मेडुसा के बारे में क्या सच है क्या झूठ है ये कोई ठोस नहीं बता सकता। इसी कारण मैंने मेडुसा पर रिसर्च कर जितनी भी जानकारी मिली है वो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन गॉर्गन्स के बारे में, मतलब इन 3 बहनों को लेकर ग्रीस के कवि, लेखक और इतिहासकारों की अलग अलग सोच है, खास करके इन बहनों के जन्म को लेकर। ग्रीक कवि हेसियोड के मुताबिक ये 3 बहनें देवता फोर्सिस और सीटो की संतानें थी। तो ग्रीस के एटिक परंपरा अनुसार ग्रीक पृथ्वी देवता गिया ने इन गॉर्गन्स का निर्माण किया था, जिसके कारण उसके बच्चों को बाकी के देवताओं के विरुद्ध इन गॉर्गन्स का इस्तेमाल हो सके। तो दोस्तों, मेडुसा की स्टोरी जानने से पहले हम मेडुसा के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था, मेडुसा फोर्सिस और सीटो की संतान थी। उसके सिबलिंग्स थे हेस्पेरिडस, स्तेनो, यूराइल, ग्रिया, थूसा, स्काइला और लैडन।
इसके अलावा मेडुसा की 2 संतानें भी थी। वो थी पेगासस सफ़ेद पंखों वाला घोड़ा और क्राइसॉर जो कि एक दानव था और उसके पास सोने की तलवार थी। मेडुसा की ये दोनों संतानें उसके मौत के बाद उसके कटे हुए सिर के खून से पैदा हुई। तो चलिए अब हम मेडुसा की स्टोरी शुरू करते हैं, जो कि असल में एक फ्लैशबैक है। तो दोस्तों, मेडुसा यूनान की देवी अथेना की बहुत बड़ी भक्त थी। वो अथेना के मंदिर में पूजारन थी। मेडुसा एक सौंदर्यवती थी, अर्थात वो दिखने में काफ़ी सुंदर थी। उसके बाल सुनहरे थे और इस सुंदर बालों के कारण भी वो लोगों के चर्चा में आने लगी थी। दूर दूर से लोग मेडुसा के कारण उसे देखने अथेना के मंदिर में आने लगे थे। ये बात जब देवी अथेना को पता चली तो वो भी मेडुसा से जलने लगी। वो सिर्फ अब एक मौके की ताक में थी जिससे वो मेडुसा को सजा कर सके। वही एक समुद्र देवता था जिसका नाम था पोसाइडन। मेडुसा को देख पोसाइडन भी मेडुसा से प्यार करने लगा था और मेडुसा को उसका प्यार कबूल करवाने के लिए मिन्नतें करने लगा था। लेकिन मेडुसा ने देवी अथेना की पूजारन होने के नाते एक प्रण लिया था कि वह कभी भी शादी नहीं करेगी और हमेशा पवित्र रहेगी, और इसी कारण वो पोसाइडन को ठुकराती थी। मेडुसा के बार बार न करने के कारण पोसाइडन को एक बार बहुत गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वो अब चाहे जो भी हो वो मेडुसा को पा लेगा। एक दिन हर रोज की तरह जब मेडुसा अथेना के मंदिर में पूजा करने जा रही थी तब पोसाइडन ने उसे देखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। अब यहाँ 2 बातें हैं दोस्तों। पहली बात यह है कि ग्रीक देवताओं का दरबार हुआ करता था और यहाँ पे एक बार अथेना ने बाकी के ग्रीक देवताओं को लेकर पोसाइडन को इस सभा से निकाल दिया था। तो इस चीज़ का गुस्सा जो है वो पोसाइडन में था कि अथेना की वजह से उसको सभा में से निकाल दिया गया। और दूसरी बात यही थी कि पोसाइडन जो है वो मेडुसा को चाहता था और मेडुसा ने इनकार करने के कारण ही उसने मेडुसा के साथ दुष्कर्म किया। तो पोसाइडन के दुष्कर्म के बाद बेचारी मेडुसा ने देवी अथेना की याचना की। अथेना आई और उसने मेडुसा का ही प्रण तोड़ने के लिए श्राप दिया। अब यहाँ और एक बात है दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि अथेना जो है वो मेडुसा से जलने लगी थी। इसी कारण उसने उसी समय तय कर लिया था कि जब भी मेडुसा से कोई गलती हो जाए तो वो मेडुसा को सज़ा करेगी। तो ये रीज़न है जिसके कारण अब अथेना को एक चांस मिल गया था मेडुसा को सज़ा करने के लिए। वैसे देखा जाए तो यह बेचारी मेडुसा की कोई गलती नहीं थी। वो तो हमेशा से ही देवी अथेना की भक्ति करती थी। गलती तो पोसाइडन और अथेना की थी, लेकिन अथेना का सारा गुस्सा बेचारी मेडुसा को झेलना पड़ा। अथेना ने मेडुसा को श्राप दिया कि अब से वो अपनी पूरी जिंदगी अकेली बिताएगी। उसने किसी भी पुरुष को अपनाना चाहा या खुद का चेहरा किसी चमकीली चीज़ में देख लिया तो वो खुद पत्थर बन जाएगी, और किसी भी व्यक्ति ने उसकी आंखों में देखा तो वो व्यक्ति पत्थर बन जाएगा। उसके सुंदर सुनहरे लंबे बाल सांपों में तब्दील हो जाएंगे और उसकी सुंदर त्वचा हरे रंग में बदल जाएगी और उसका चेहरा डरावना हो जाएगा। बेचारी मेडुसा अब एक मॉन्स्टर बन गई थी। मेडुसा की पत्थर बनाने वाली शक्ति के कारण कई योद्धा उसका सिर काटने के लिए गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। सब पत्थर में तब्दील हो गए। अब दोस्तों, इस स्टोरी का लास्ट पार्ट है जो कि है क्लाइमैक्स, वो है मेडुसा की मौत। तो दोस्तों, मेडुसा की मौत पर्सियस नाम के एक युवा योद्धा के हाथों हुई थी। पर्सियस देवता ज्यूस और डायना का नाजायज लड़का था। पर्सियस एक यक्ष मतलब एक डेमीगॉड था, तो जाहिर है कि वो इंसानों से ज़्यादा ताकतवर था। ग्रीक देवताओं ने पर्सियस को मेडुसा को मारने के लिए भेजा था। यह और एक बात है दोस्तों, वो ये कि पर्सियस को सद्रुस के राजा पॉलीडेक्टस ने जानबूझ के मेडुसा को सर लाने के लिए भेजा था। इसके पीछे उसका कपट ये था कि मेडुसा को मारने गया कोई भी व्यक्ति जिंदा लौट के नहीं आया था, तो पर्सियस भी मेडुसा के हाथों मारा जाएगा और वो धोखे से मेडुसा की मां डायना से शादी कर लेगा। इसी कारण उसने पर्सियस को मेडुसा को मारने भेजा। मेडुसा को खत्म करने के लिए ग्रीक देवताओं ने पर्सियस की मदद की। हेमिस ने पंखों वाले जूते दिए, हेड्स ने गायब होने वाला मुकुट दिया, ज्यूस से हेफेस्टस ने हार्प नामक तलवार दी जिससे बिजली की तेजी से मेडुसा की गर्दन उड़ाई जाए और सर धड़ से अलग होने के बाद भी जिंदा रहे, और अंत में देवी अथेना ने एक ढाल दी जिससे पर्सियस मेडुसा का चेहरा उस ढाल में देख सके बिना किसी दिक्कत के। मेडुसा को मारने के लिए पर्सियस सर्पेंडोन के गॉर्गन्स के ऊपर पहुंचा। काफ़ी देर पर्सियस और मेडुसा के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में पर्सियस के सभी साथी मारे गए और अंत में मौका देख के पर्सियस ने मेडुसा का चेहरा शील्ड में देखा और मेडुसा का सर धड़ से अलग कर दिया। इसी दौरान मेडुसा के 2 संतानें पैदा हुई, जैसे मैंने शुरू में बताया है।
परसियस ने मेडुसा का सिर एक बोरी में रख दिया और कई वर्षों तक उसका उपयोग किसी हत्यार की तरह अपने दुश्मनों पे किया। परसियस का कोई भी दुश्मन मेडुसा के आंखों में देख पत्थर बन जाता था। आखिर में परसियस अपने राज्य वापस आ गया और उसने राजा पॉलीडेक्टस को भी पत्थर में तब्दील कर दिया। अंत में परसियस ने मेडुसा का सर देवी अथेना को दे दिया और अथेना ने मेडुसा का सर अपने शील्ड में बिठा लिया, जिस शील्ड को एजिस शील्ड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के रेड कलर के बटन पे क्लिक करिए और बेल आइकॉन पे बटन पे क्लिक करके ऑल करिए, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएं। तो दोस्तों, मेडुसा के बारे में आपको क्या लगता है यह कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी नज़र में तो मेडुसा एक विक्टिम थी और जिसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे यह सब झेलना पड़ा। और जैसे कि मैंने बताया कि दोस्तों, मेडुसा के बारे में जो है अलग अलग राय है, अलग अलग लेखक, कवि, इतिहासकारों की। तो मेडुसा के बारे में सच क्या है, झूठ क्या है, वो हम ठोस तरीके से नहीं बता सकते। तो कुछ इस वीडियो में आपको गलत लगा होगा तो आप उसे करेक्ट कर दीजिए कमेंट्स में बता के। और जैसे मैंने आपको बताया कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं आपसे अभी विदा लेता हूँ दोस्तों। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।